So this is the next video on the pathogen and diseases. So without pathogen, disease never be formed. क्लियर. पैथोजन में हम लोगों ने पढ़ा कि डिफरेंट टाइप के पैथोजन हो सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं. तो पैथोजन हमेशा लिविंग ऑर्गेनिज्म के रूप में जाने जाते हैं. ठीक है. तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू जो होते हैं दैट इज़ कम्युनिकेबल डिसीज़. अब कम्युनिकेबल डिसीज़ जो होते हैं वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन से भी होते हैं डिसीज़ ट्रांसफ़र, एंड इनडायरेक्ट तरीके से भी डिसीज़ ट्रांसफ़र हो जाते हैं. लेकिन जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ होते हैं वो पैथोजन के थ्रू नहीं होते हैं. वो बॉडी के किसी पार्ट के माल फंक्शनिंग की वजह से होते हैं, जो कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है. ठीक है. तो जो भी डिसीज़ेज़ होते हैं वो कम्युनिकेबल डिसीज़ेज़ हमेशा लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से होते हैं. दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ कंसिडर्ड एज अ पैथोजन विच इज़ अ रिजर्वायर फॉर एनी डिसीज़ेज़, एनी काइंड ऑफ डिसीज़ेज़. क्लियर. सो अब हमने डिस्कस कर ही दिया था कि पैथोजेंस हैं, डिसीज़ हैं तो डिफरेंट ट्रांसफ़र भी डिसीज़ होते हैं और उसकी वजह से डायरेक्ट ट्रांसमिशन होते हैं, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन होते हैं, जो कि ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. अब हम ये डिस्कस करते हैं कि ये पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर कैसे करते हैं. व्हाट इज़ द एंटरिंग साइट ऑफ द पैथोजन टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो ये कैसे एंटर हो सकते हैं. पहला तो एयर के थ्रू हमारे बॉडी में एयर में ड्रॉपलेट्स, पॉलन ग्रेन्स एंड अदर केमिकल्स पाए जाते हैं. ठीक है. जब इन्हेलेशन हम करते हैं तो उस इन्हेलेशन की वजह से ऑक्सीजन के साथ और अदर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, केमिकल्स हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं. तो फर्स्ट हो गए रिजर्वायर. एंट्री पॉइंट क्या हो गया है. रेस्पिरेशन के थ्रू हो सकते हैं और इंजेक्शन के थ्रू हो सकते हैं. देन इंजेक्शन, रेस्पिरेशन एंड इंजरीज़ की वजह से भी कभी कभी ऑर्गेनिज्म इंटर कर जाते हैं बॉडी में. सो दीज आर दी एंट्री पॉइंट ऑफ द पैथोजन टू कॉजिंग द डिसीजेस. क्लियर. सो पोर्टल ऑफ एंट्री हमने पढ़ा. स्किन के थ्रू, इन्हेलेशन के थ्रू, इंजेक्शन के थ्रू और कांटेक्ट के थ्रू होते हैं. तो दिस इज़ द रिजर्वायर. these are the entrance of the any pathogen into the body which causing the different kinds of diseases. now अब इंजेक्शन के थ्रू बहुत सारे डिसीज़ेस होते हैं. कौन कौन से डिसीज़ेस होते हैं. जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, मीजल्स, डिप्थीरिया, वूपिंग कफ, इन्फ्लुएंजा एंड डिसेंट्री. ठीक है. तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसीजेज जितने भी होते हैं वो ड्यू टू दी अनहाइजीन इंजेक्शन की वजह से होते हैं. ठीक है. तो ये डायरेक्ट इंजेक्शन की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर एंटर करते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज निमेटोड्स हो गए, टीनिया हो गए एंड बैक्टीरिया हो गए. these are the actually enter through the injection. नेक्स्ट इनोकुलेशन. स्किन में कहीं अगर डैमेज हो जाए तो उसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर जाते हैं. एंड रेस्पिरेशन की वजह से भी हो जाते हैं, जो कि एयर में बहुत सारे केमिकल डिफ्यूज़ होते हैं, पॉलन ग्रेन्स होते हैं. देन कुछ ड्रॉपलेट्स होते हैं जो कि इन्फेक्टेड पर्सन स्नीजिंग एंड कफिंग के ज़रिए एयर में डिफ्यूज़ करते हैं. वो सारे इन्हेलेशन के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर एंटर करते हैं और उसकी वजह से डिसीज़ेस इसमें हो जाते हैं. अब कौन से डिसीज़ होते हैं. जैसे कि लंग इन्फेक्शन. सो जितने भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू जो भी ऑर्गेनिज्म और जो भी केमिकल एंटर करते हैं वो डायरेक्टली अफेक्ट दी लंग्स. सो लंग्स से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी वो होंगे नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ होंगे. तो उसमें क्या होंगे कि asthma is most prominent disease caused by the
इन्हेलेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स, ठीक है, तो उसकी वजह से होंगे. सो दीज आर दी डिफरेंट एंट्री पॉइंट फ्रॉम वेयर पैथोजन इंटर इनटू द बॉडी. क्लियर. सो नाउ अब पैथोजेनिसिटी क्या होती है? वेन एवर एनी पैथोजन इंटर इनटू द बॉडी वाया द ingestion, via the inoculation, via the inhalation. Clear. So whenever it enter into the body, it transfer through the circulatory system and to the different body parts. And whenever pathogen enter into the different body parts, he is actually multiply, he actually replicated, multiply, and produce a lot of same kind of organism inside the body of organism, and continuously releasing the chemical substances which are causing the diseases, which involving the which involve to harm the normal cells of the body. ठीक है. So pathogenicity is the ability, pathogen have the ability to cause a disease, that is called pathogenicity. कि कोई भी ऑर्गेनिज्म के अंदर डिसीज़ कॉज करने की क्षमता हो, दैट इज़ कॉल्ड पैथोजेनिसिटी. सो पैथोजन हैज़ कैपेबिलिटी टू कॉज डिसीज़, दैट इज़ कॉल्ड पैथोजेनिसिटी. सेकेंड जो टर्म होते हैं वायरुलेंस. वायरुलेंस में क्या होते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म कितना एक्टिव है डिसीज़ कॉज करने के लिए, डिसीज़ देने के लिए कितना ज़्यादा एक्टिव है, कितना एग्रेसिव है. सो वायरुलेंस इज़ द कैपेसिटी ऑफ गिवन स्ट्रेन टू प्रोड्यूस डिसीज़. ठीक है, वो कितनी तेज़ी से डिसीज़ प्रमोट करता है, दैट इज़ कॉल्ड वायरुलेंस. ठीक है, कि कोई डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज़म स्ट्रेन, जैसे इस समय कोरोना का स्ट्रेन चल रहा है ना, पहला स्ट्रेन, सेकंड स्ट्रेन, इस टाइप से चले हैं, उसके वेरिएंट्स रिलीज़ हुए हैं. तो पैथोजेंस कंटिन्यूसली वेरिएट इनटू डिफरेंट फॉर्म्स एंड causing the diseases is called virulence. How pathogen causing a disease, that is called virulence. Attenuated is the different terms. Clear. So pathogenicity and virulence is directly denoted related to the pathogens. पैथोजेंस के अंदर क्या होना चाहिए, उसके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो डिसीज़ को प्रमोट करें. वायरुलेंस क्या होनी चाहिए कि कितनी स्पीडनेस के साथ, कितनी तेज़ी के साथ डिसीज़ कॉज करता है कोई पैथोजन, दैट इज़ कॉल्ड वायरुलेंस. ससेप्टिबिलिटी मतलब होता है कि कोई पर्सन किसी डिसीज़ से कितना ज़्यादा प्रोन है. ठीक है, तो उसको हम कहेंगे ससेप्टिबिलिटी. मीन्स person or animals does not possess resistance against particular pathogenic agents. तो जब उसके अंदर किसी पैथोजन एजेंट्स के अगेंस्ट कोई फंक्शन ना हो, तो वो ज़्यादा डिसीज़ उसके अंदर बहुत तेज़ी से वो अफेक्टेड हो जाता है किसी डिसीज़ से, तो ससेप्टिबिलिटी होती है. So these are the different terms of the pathogens related to the pathogen. Pathogenicity is the ability of microorganism to cause disease. Virulence is the capacity of given strain of microorganism to produce disease. Susceptibilities means person or animals does not resistant against पर्टिकुलर पैथोजेनिक एजेंट्स. ठीक है, पैथोजेनिक एजेंट्स मतलब कोई केमिकल्स हो गया, कोई पॉलन ग्रेन्स हो गए, कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज़म हो गए जिसकी वजह से वो डिसीज़ कॉज कर रहा है, उसके अगेंस्ट उनके अंदर कोई कैपेबिलिटी नहीं है कि उस डिसीज़ को रोक सके, तो वो ससेप्टिबिलिटीज़ होती हैं. ठीक है. इन्वेसिवनेस क्या होते हैं कि वेन एवर pathogen enter into the body, it invade inside the
बॉडी, ठीक है, वो बॉडी के अंदर, कोई पैथोजन बॉडी के अंदर रहता है, दैट इज़ कॉल्ड इन्वेसिवनेस। मीन्स अ पैथोजन, एबिलिटी ऑफ द पैथोजन to invade the host and grow itself into the host tissue, that is called invasiveness. Clear? So these are the different terms of the pathogens. So this was the all about the pathogen. Okay, that's all.